कि अपने अपने कुर्सियों पर विराजे बहुत ही सौभाग्य का विषय है। हम सभी के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री माननीय JPS राठौर जी का आगमन हुआ है। एक बार सभी लोग ताली बजा करके आपका स्वागत करेंगे। माननीय JPS राठौर जी पहली बार इस मुकराबाद शाहपुर विधानसभा में आप सभी से मिलने के लिए आए हैं। मैं माननीय JPS राठौर जी से आग्रह करूंगा कि आप कृपया मंच पर आए। ब्लॉक प्रमुख श्रीमान सत्येंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष श्रीमान पुष्पराज सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख खुटहन श्रीमान ब्रजेश यादव जी, करंजा कड़ा श्रीमान सुनील जी, सिकरारा श्रीमान धीरू सिंह जी, आप सभी बंधुओं से आग्रह है कि आप सम्मानित मंच JPS राठौर जी, ब्रजेंद्र राय जी, ब्रजेश सिंह प्रिंसू जी, ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र सिंह फंटू जी। मंच थोड़ा सा कमजोर है, अनावश्यक आवाजाही न की जाए, विनम्र निवेदन है सभी लोगों से। आइए रमेश जी, आइए स्वागत है। गौरव जी फोटो उधर लीजिए। गौरव जी प्रमुख जी आगे रहिए वहां। एक बार जय श्री राम। सभी लोग बोल नहीं रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठिए। माननीय प्रमुख जी से निवेदन है कि आप माननीय जिलाध्यक्ष जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। माला दो भैया, सबका करेंगे माला दो। ठीक है। सत्येंद्र सिंह जी से आग्रह है कि आप जाइए, दोनों लोग साथ में रहिए। हम जहाँ करवाएंगे, आप धैर्य रखें, भरोसा रखेंगे। माननीय प्रमुख जी आपसे आग्रह है, बड़ी माला के साथ अतिथियों का स्वागत करें। ले जाइए। हमारे यहाँ का प्रधान संघ माननीय मुख्य अतिथि का भारत माता की। ये अभी कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। लाभार्थियों से आग्रह है कि वे अपने स्थान पर रहें। जिला कार्य समिति सदस्य श्रीमान गिरीश शर्मा जी, गौरव सिंह जी, मंडल महामंत्री अजय दुबे जी, बड़े लाल तिवारी जी, दुर्गेश दुबे जी, इंद्र बहादुर यादव जी,
आपसे आग्रह है कि माल्यार्पण कर स्वागत करें श्रीमान कल्लू तिवारी जी, श्रीमान राहुल दुबे जी, आपसे भी आग्रह है माल्यार्पण कर स्वागत करें। आईटी के जिले के संतोष मिश्रा जी, हमारे पांचों मंडल के मंडल अध्यक्षगण, आए हुए हमारे प्रधान साथी, हमारे क्षेत्र पंचायत साथी, बादशाहपुर ब्लॉक के लाभार्थीगण, हम इस सम्मेलन में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम चाहेंगे कि ब्लॉक के प्रमुख आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी, मंच पर विराजी सभी सम्मानित नेतागण, मेरे सामने बैठे हुए सभी आए हुए इस विधानसभा और इस ब्लॉक के सभी लाभार्थीगण, पार्टी के सभी सम्मानित मित्रों और इस सम्मेलन को अपनी लेखनी से लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित करने की महती कृपा करें श्रीमान JPS राठौर जी। भाई जी, माता जी, बस 5 मिनट बैठ जाइए, 5 मिनट बाद खत्म हो जाए प्लीज। 5 मिनट तक कोई नहीं अपनी जगह से लेगा, 5 मिनट बैठ जाए, 5 मिनट, केवल 5 मिनट, ठीक। मुझे पता है। भारत माता की जय, भारत माता की। आज के इस लाभार्थी सम्मेलन में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय पुष्पराज सिंह जी, लोकसभा के प्रभारी आदरणीय विजेंद्र राय जी, यहां से MLC आदरणीय ब्रजेश सिंह प्रिंसू जी, जिले के महामंत्री आदरणीय सुशील मिश्रा जी, आदरणीय सत्येंद्र सिंह मंटू जी ब्लॉक प्रमुख, आदरणीय ब्रजेश यादव जी ब्लॉक प्रमुख, आदरणीय सुनील यादव जी ब्लॉक प्रमुख, आदरणीय धीरू सिंह जी, आदरणीय धनंजय सिंह जी चेयरमैन DC में जाएंगे तो उससे पहले हम अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे कि हमने जनता के लिए क्या किया है, क्या हमने सपने सजोए थे और क्या वादे किए थे और उन वादों को कहां तक हमने पूरा करने का काम किया है, और उसके बाद ही उनसे वोट मांगेंगे। इससे पहले की सरकारें झूठे आश्वासन देके, झूठे वादे करके वोट ले जाते थे और उसके बाद 5 साल में आज फिर से तब नजर आते थे जब फिर से चुनाव होता था। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 5 साल में अनगिनत बार आप लोगों के बीच में आते हैं और सीना ठोक कर कहते हैं कि हमने जनता के लिए ये काम किए हैं, जनता के कल्याण के लिए ये काम हुए हैं। दूसरा कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसका एहसास हो कि जो बता सके कि हमने जनता के लिए क्या किया है। दूसरे राजनीतिक दल आपके बीच में अपमानित होने के लिए आते हैं, सर झुकाकर वोट मांगने के लिए आते हैं और कहते हैं कि क्षमा करिएगा, हम नहीं आ सके आप लोगों के बीच में, हमने कुछ कर नहीं सके, अगली बार फिर से हमको सरकार वोट दीजिए, फिर हम करेंगे। लेकिन भारतीय जाते हैं तो उन उपलब्धियों को, उन कार्यों को बताने का काम करते हैं कि हमने आप लोगों के लिए क्या क्या किया है। आज तमाम बहनें मेरी बैठी हुई हैं, मैं उन्हीं से चर्चा करना चाहता हूं। देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब बने, उस समय देश पूरी तरीके से अराजकता की स्थिति में था, आर्थिक अस्त व्यस्त परिस्थिति में था, किसी को अपना जीवन सुरक्षित नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक एक चीज को ठीक करने का काम किया। जनता का पैसा घपले घोटाले में खाने का काम उस समय की सरकार में बैठे नुमाइंदे करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसको रोक लगाने का काम किया।
2014 से पहले प्रधानमंत्री जी से एक पत्रकार ने पूछा कि नरेंद्र जी, आप वादा कर रहे हैं कि जब देश में आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस देश से भ्रष्टाचार को आप मुक्त करने का काम करेंगे। वो कौन सी जादू की छड़ी है जिसके माध्यम से इस देश में आप भ्रष्टाचार खत्म करेंगे? तो मोदी जी ने कहा कि टेक्नोलॉजी, तकनीकी के माध्यम से हम देश में भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि इस देश में जो गरीब हैं उनके जीरो बैलेंस के साथ में जनधन योजना के माध्यम से खाते खोले जाएंगे और 31 दिसंबर 2014 तक 20 करोड़ खाते गरीबों के खोले जाएंगे। आज वो खाते जिनकी जनधन योजना के माध्यम से जीरो बैलेंस के साथ 48 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। मैं बहनों भाइयों आपको बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार इन्हीं माध्यमों से होता था। उस समय के राजीव गांधी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे कि हम गरीबों के लिए अगर दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे नीचे जाते जाते गरीब तक पहुंचता है तो 15 पैसे उसके पास पहुंचता है, 85 पैसा बीच में बिचौलिए खा जाते हैं, लूट ले जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था मुकम्मल की है, वो समझ गए कि भ्रष्टाचार को कैसे खत्म कर सकते हैं। उन्होंने जनधन योजना के माध्यम से गरीबों के जीरो बैलेंस के साथ खाते खोलने का काम किया। 48 करोड़ से ज्यादा लोगों के देश में खाते खुले। आज चाहे किसी प्रकार की सब्सिडी हो, किसी प्रकार की उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में गैस का कनेक्शन देने का काम किया है। आज देश में लगभग 9 करोड़ परिवारों को मुफ्त में गैस का कनेक्शन दिया गया है। इससे पहले गैस के कनेक्शन के लिए लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, तब कनेक्शन नहीं मिलते थे। प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत बड़ी संख्या में, अभी पुष्पराज जी से चर्चा हो रही थी तो कहा कि लगभग 1 लाख से ऊपर यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास बने। बोल के बैठ जाए, चली जाओ, कम बने आवास, क्योंकि सीतापुर जिले में 2 लाख से ऊपर बन चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। जो गरीब अपने घर का, मकान का, पक्के घर का सपना नहीं देख सकता था, उसके सपनों को साकार करने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कोई गरीब बीमार हो जाता था तो उसको इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते, ऐसे गरीबों के लिए 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से कार्ड देने का काम किया। आज कोई गरीब 5 लाख, आज वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 500, उसके बाद 1000 रुपया करने का काम किया है। निराश्रित महिला का पेंशन पहले 300 थी, 500 बढ़ाई गई, अब इसको 1000 रुपया करने का काम किया है। दिव्यांगजन की पेंशन को भी बढ़ाकर 1000 रुपया करने का काम किया है। जहाँ जहाँ गरीबों का कल्याण जिस तरीके से भी हो सकता है वो सभी कुछ करने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कारण पूरे प्रदेश में हर तरफ सबकी चिंता करने का काम हुआ है। पूरा प्रदेश विकास के पथ पर बहुत आगे है। पूरा देश सुरक्षित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कभी आतंकवाद के कारण पूरे देश में दहशत रहती थी, पता नहीं कब कहां बम पटका जाएगा। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ से लेकर वाराणसी से लेकर मुंबई और नागपुर में तक आतंकी घटनाएं होती थी, निर्दोष नागरिकों को मारा जाता था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं उस प्रकार की घटनाएं बिल्कुल बंद हो गई हैं। चाइना के बॉर्डर पर भी जहां पर हमारी पिछली सरकारें जाने से डरती थी, चाइना का नाम लेते ही वहां कहते कि चलो चलो ठीक है धीरे धीरे सब ठीक होगा। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी चाइना के बॉर्डर पर कंक्रीट की पक्की रोड बनाकर पूरे देश को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। जो पाकिस्तान कभी हमसे लड़ने का, संघर्ष करने का काम करता था, जो कहता था कि हमारे पास भी एटम बम है, आज उस पाकिस्तान को उसकी हैसियत में लाने का काम
देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कभी एयर स्ट्राइक के द्वारा, कभी सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा। जिन आतंकियों के हाथों में AK-47 हुआ करती थी, आज पाकिस्तान की दशा दुर्दशा देख लीजिए। उन आतंकियों के हाथों में कटोरा थमाने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, जिसके कारण आज हमारे देश के प्रधानमंत्री G20, जिसमें अमेरिका है, चीन है, जापान है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, तमाम सबसे बड़े दुनिया के देश 20 देश हैं, उनकी अगुवाई करने का काम, उनकी नेतृत्व करने का काम, G20 देशों की अध्यक्षता करने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनको माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए कहते हैं कि ही इज द बॉस, वो हमारे बॉस हैं। और कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि हमको तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऑटोग्राफ लेना चाहिए। जो देश कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वीजा नहीं देता था, उनके आने पर देश में रोक लगाता था, उसी देश के प्रधानमंत्री, उसी देश के राष्ट्रपति आज माननीय प्रधानमंत्री जी के ऑटोग्राफ लेने की बात कहते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये बदलाव आपकी ताकत पर है, आपकी दम पर है। आप इसी तरह रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मुगराबाद ठाकुर विधानसभा लाभार्थी सम्मेलन में हम लोगों के मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय JPS राठौर जी का इस कार्यक्रम में इस मंच के माध्यम से और मुगराबाद शाहपुर के सभी लाभार्थियों की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार प्रकट करते हैं। आप अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल के मुगराबाद शाहपुर की लाभार्थी जनता को संबोधित करने का समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार है। इस मंच पर विराजमान स्थानीय निकाय के MLC आदरणीय ब्रजेश सिंह प्रिंसू जी का भी, और निरंतर 6 माह से हम लोगों के बीच विधानसभा सभा मंडल घूमकर काम कर रहे हैं ऐसे आदरणीय लोकसभा के प्रभारी आदरणीय विजेंद्र राय जी का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। इस मंच पे विराजमान सभी ब्लॉक प्रमुखगण, सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, आए हुए सभी लाभार्थियों का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और हम लोग देर से आए, इसके लिए सभी लाभार्थियों से क्षमा प्रार्थी है। आप सब लोग बहुत देर से आए हैं, आप सब जाने के उत्सुक दिखले रहे हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।